बोल सियावर रामचंद्र की जय। हमारे मानस मंच के हम निवेदन चाहेंगे गुरुजनों से। बहुत ही हमारे सम्माननीय पूर्व माध्यमिक शाला के हमारे गुरुजनों का आगमन हुआ है और हमारी चेतना हे शिव पिता परमात्मा करते
प्रार्थना। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शिव है रक्षक, शिव है शिक्षक, मित्र शिव भ्राता भी शिव। शिव है रक्षक, शिव है शिक्षक, मित्र शिव भ्राता भी शिव है। शिव विधाता शिव है दाता, शिव पिता माता भी शिव। शिव विधाता शिव है दाता, शिव पिता माता शिव है। हे प्रभु कण कण तुम्हारी कर रहा है वंदना। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। ज्ञान का सूरज है तू सारे जगत की आत्मा। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। 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 हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम। हेलो श्री राम राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम जय श्री राम। हरि ओम जय श्री राम। राधे राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हेलो हेलो राम श्री राम श्री राम श्री राम राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे। ऊ माली ठेच करे ऊल हेलो ये दे ओल ओल दे दे ये ओल ना हेलो 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम
जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। बढ़ा थोड़ा। जय श्री राम, कम कर, बेस ला। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे। कुछ नहीं यार। जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हेलो, जय जय श्री राम। लखन सिया रामचंद्र की जय। जल में तू है, थल में तू है, नभ में तू श्री राम। तीन लोक के स्वामी तुझको कोटि कोटि प्रणाम। प्रीति लगा ले प्यारे, जप ले प्रेम की माला। राम से प्रीत लगा ले प्यारे, जप ले राम की माला। राम सिया का सुमिरन कर ले, जप ले नाम की माला। राम सिया का सुमिरन कर ले, जप ले राम की माला। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राधे श्याम सिया राम धन दौलत का मोह छोड़ दे और छोड़ दे यह सभी। धन दौलत का मोह छोड़ दे और छोड़ दे हम सभी। भक्ति की पतवार थाम ले होगी नैया पार कभी। भक्ति की पतवार थाम ले होगी नैया पार कभी। प्राणी हर का पालन करता ओ है दीन दयाला। राम सिया का सुमिरन कर ले जप ले राम की माला। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राधे श्याम सिया राम। पुण्य की सेवा पथ अपना ले कर ले सेवा भक्ति। पुण्य की सेवा पथ अपना ले कर ले सेवा भक्ति। पुण्य की सेवा पथ अपना ले कर ले सेवा भक्ति। पुण्य की सेवा पथ अपना ले कर ले सेवा भक्ति। निर्धन को धन देता ईश्वर और निर्बल को शक्ति। निर्धन को धन देता ईश्वर और निर्बल को शक्ति। अंतर्यामी घट घट वासी उसकी नयन निशाना। राम सिया का सुमिरन कर ले जप ले राम की माला। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राधे श्याम सिया राम।
लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन कर निकर गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय भिन्न श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। आप हम सबके परम सौभाग्य की बात है कि हमारे पावन ग्राम पीपर भट्टा में विगत लगभग आज 5वां दिवस है। निरंतर 5 दिवस तक भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य कथा हमारे पावन धराधाम में प्रवाहित होते और आज अंतिम दिवस है। तो मैं समस्त ग्रामवासी मन से अनुरोध करूं कि गृह कार्य से जितना जल्दी हो सके निवृत्त होकर के आप सब धर्म प्रांगण में सादर अपन उपस्थिति दो। जितना ज्यादा संख्या हो सके आज पूरा पंडाल भरना चाहिए। आज अंतिम दिवस है, फिर 12 महीने के लिए तो फिर आराम ही आराम है। तो आज भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा के हमारे ग्राम में आज अंतिम दिवस और साथ ही साथ आज बहुत सारा कार्यक्रम भी धर्म प्रांगण में परिपूर्ण होने वाला है। आज चढ़ोत्री के कार्यक्रम, हवन के कार्यक्रम सब संपन्न होना है। तो आप जितना जल्दी हो सके धर्म प्रांगण में आओ और अपन जीवन राम कथा के द्वारा सार्थक व दिव्य बनाओ। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। और चढ़ोत्री के कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। जिन भी भगवान में अपन श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहता वो आकर के सादर भगवान अर्पण कर सकते हो। और ग्रामवासी मन के लिए एक विशेष सूचना, हमारे परम सम्माननीय और कवि, आप हम सबके परम स्नेही, आप हम सबके परम आशीर्वादक जिन आप विगत 3 से 4 साल तक लगातार सुनत आया। आप हम सबके परम स्नेही, परम सम्माननीय श्रीमान गजपति राम साहू जो हमर धर्म मंच ला कई साल से अपन सही दिशा और अपन कवित्व से आप सब आह्लादित करे हैं। ऐसे परम विभूति हमारे बीच में उपस्थित है। वो आप ला 1-8 घंटा सुने के सौभाग्य प्राप्त हुई। तो आप सब जितना जल्दी हो सके अपन गृह कार्य से निवृत्त होकर के धर्म प्रांगण में अपन उपस्थिति प्रदान करो। श्यावर रामचंद्र की जय।
आओ भगवान आप हम सबके इष्ट, आप हम सबके परम आराध्य भगवान श्री सीता राम जी के दिव्य पावन कथा में अपन वाणी और श्रवण ला धन्य करें। एक चतुर्थ सोपान श्री किष्किंधा कांड के एक ऋतु वर्णन के एक पंक्ति आश्रय लेकर के आओ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के पावन मुखारबिंद से निकले एक पंक्ति के आश्रय लेकर के आज अपन वाणी में धन्य करबो। तो वर्षा विगत शरद ऋतुआई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई, फूले काश सकल मही छाए, जन वर्षाकृत प्रकट बढ़ाई। ए पंक्ति आश्रय लेकर के आओ अपन वाणी धन्य करबो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चतुर्थ सोपान में भगवान राम और श्री लखनलाल जी महाराज के वर्षा काल में चतुर्मास में सुग्रीव राजपाट सौंपे के बाद भगवान प्रवर्षण पर्वत में बात करते और प्रवर्षण पर्वत में निवास करते भगवान राम भी लखनलाल जी के साथ। तो एक दिन भगवान राम इस फटिक शिला में बैठे हैं। इस फटिक शिला के मतलब यह है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, निश्चलता। भगवान राम इस फटिक शिला में बैठे हैं जल हम संगमरमर की सक्षम भैया लखनलाल जी उखर बिल्कुल बगल में बैठे हैं और भगवान श्री राम भैया लखनलाल जी ने बोलते जैसे वर्षा ऋतु आते सबसे पहले भगवान राम वर्षा ऋतु के वर्णन करते हैं। लक्ष्मण देखो मोरगन नाचत बारिद पे, गृही बिरतिरत हर्ष जुत, विष्णु भगत कहूं देख। भगवान राम भैया लखनलाल जी ला वर्षा ऋतु के माध्यम से ये जगत ला कई सूत्र प्रदान करते। जैसे वर्षा ऋतु में बादल देख के मोर जो है नृत्य करे लगते, नाचे लगते, खुशी से झूम। ये तो हो गए प्रकृति के वर्णन। लेकिन दूसरा पंक्ति में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पूरा मानव जाति ला बहुत बढ़िया सूत्र देते। जैसे वर्षा ऋतु ला जैसे आकाश में बादल छाते, मोर पक्षी जो है बादल देख करके नृत्य करे लगते। काबर बादल बोल बहुत प्रिय है, वर्षा प्रिय है। तो हम संसारी जीवला एक हर से का सीख लेना है। एला दूसरा पंक्ति में लिखते कि गृही बिरतिरत हर्ष विष्णु भगत कहूं देख। हम अल्लाह का करना चाहिए। जैसे वर्षा ऋतु में मोर नाचे लगते, अब वर्षा ऋतु का है तो वर्षा ऋतु हरे आप हम सबके युवावस्था। वर्षा ऋतु मतलब होते युवावस्था। अब बरसात ला भुला जाए। वर्षा ऋतु मतलब होते युवावस्था और युवावस्था ही एक ऐसे अवस्था है जिनमें भगवान के भक्ति करे जा सकते। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास,
राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। तो वर्षा ऋतु के हमला यानी कि युवावस्था के जवानी के ज्यादा से ज्यादा अपन जीवन में सदुपयोग करना है। जितना पूजा पाठ जप तप उपवास जो भी आपके भगवान तक पहुँचे के जो मार्ग है, भगवान के भक्ति प्राप्त करे के जो साधन है, बोला युवावस्था में मतलब वर्षा ऋतु में मतलब युवावस्था में ही करना है। अगर हम मन में ये विचार रखन कि अभी तो युवावस्था है, वृद्धावस्था ही, तब भगवान के अगर हम सुमिरन कर ले तो वृद्धावस्था के आत ले हो सकते वृद्धावस्था जैसे हमारे जीवन में प्रवेश करी, हमारे हाथ पैर को जवाब दे दिस्ता, लकवा मार दिस्ता, न तो हम तीर्थ जा सकन न अपन हाथ से शुभ कर्म कर सकन। भगवान के नाम भी लेना है तो युवावस्था में अगर जीबेल को लकवा मार दिस्ता। एखर से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि वर्षा ऋतु जो है भगवान के भक्ति करे, यानी कि युवावस्था में ही आप हम सब लोग भगवान के भजन करना है। और जब हम युवावस्था में भगवान के प्रति हम समर्पित रिबो तो जब बुढ़ापा आई तब जब जैसे वर्षा बीतते और शरद ऋतु के आगमन होते, शरद ऋतु हरे बुढ़ापा, और जब बुढ़ापा आई तो हमार जीवन बुढ़ापा कौन प्रकार से सुहावना बन सकते। सुहाई और बुढ़ाई, ये बुढ़ाई जो उन्हें कौन प्रकार से सुहाई बन सकते, सुहावना बन सकते। बहुत ही दिव्य चिंतन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पंक्ति पर करते। आओ एक भजन के आश्रय लेथन, तत्पश्चात ई पंक्ति ला केंद्र में रखते अपन वाणी धन्य करबो। श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। कृपा मिलेगी श्री राम जी की भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। कृपा मिलेगी श्री राम जी की भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। दया मिलेगी हनुमान जी की, राम जपो, राम जपो, राम जपो। दया मिलेगी हनुमान जी की, राम जपो, राम जपो, राम जपो। दुष्ट दलन हनुमान है, हनुमान मेरे। जय हनुमान, जय हनुमान। पतित पावन राम है, श्री राम मेरे। जय सिया राम, जय सिया राम। दुष्ट दलन हनुमान है, हनुमान मेरे। जय हनुमान, जय हनुमान। पतित पावन राम है, श्री राम मेरे। जय सिया राम, जय सिया राम। मूरख रख सिया राम की, मन ध्यान धरो, ध्यान धरो, ध्यान धरो। भक्ति करो, भक्ति करो। कृपा मिलेगी श्री राम जी की, भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। दया मिले
हनुमान जी की राम जपो राम जपो राम जपो। सकल अमंगल हर लेंगे हनुमान मेरे। जय हनुमान जय हनुमान। तन मन पावन कर देंगे श्री राम मेरे। जय सिया राम जय सिया राम। सकल मंगल हर लेंगे हनुमान मेरे। जय हनुमान जय हनुमान। तन मन पावन कर देंगे श्री राम मेरे। जय सिया राम जय सिया राम। शीश झुका कर चरणों में प्रणाम करो प्रणाम करो प्रणाम करो। भक्ति करो भक्ति करो। कृपा मिलेगी श्री राम जी की। भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो। दया मिलेगी हनुमान जी की। राम जपो राम जपो राम जपो। भक्ति करो भक्ति करो। राम जपो राम जपो। भक्ति करो भक्ति करो। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले काश सकल मही छाए, जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाए। राम कथा के अनन्य अनुरागी भक्तजन, आप दृश्य पहले देखो, काखर काखर बीच में सत्संग हो और कौन प्रकार से होता, समय का है, वहां के दृश्य का है, एला पहली जानना है तब कथा जो है समझ में आता है। प्रवर्षण पर्वत में भगवान राम चातुर्मास काटा थे, बरसात में काटा था। एक बहुत ही दिव्य शुभ्र सफेद स्फटिक शिला में भगवान राम बैठे हैं, सन्मुख श्री लखनलाल जी बैठे हैं। इस खाली समय हरे चतुर्मास में सब आदमी अधिकतर खाली रहते, तो भगवान राम हम लोग संदेश देते कि खाली समय में आदमी लोग व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। उस समय भगवान राम श्री लखनलाल जी महाराज से सत्संग करते। भगवान समय खाली समय कौन प्रकार से व्यतीत करना है एक ऊपर जोर देते, और आप हम सब करथन का बोला आप मन में विचार करें। अपन जीवन के जितना भी जो खाली समय है, काम से अगर फुर्सत मिले के बाद जो भी समय बचते जीवन में, बोला सत्संग में व्यतीत करना चाहिए। तो चातुर्मास में स्फटिक शिला के ऊपर बैठ करके भगवान राम लक्ष्मण जी का उपदेश देते थे, और लक्ष्मण जी कहा है तो जीव हरे और हनुमान जीव हरण, भगवान ब्रह्म हरे। तो ब्रह्मवाणी से ये डिमडिम घोष होते, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, जैसे बरसात बीतते तो शरद ऋतु के आगमन होते। शीत ऋतु जो भगवान राम के थे, जो परम सुहावना दिखते,
पंक नरेनु शोह अस धरनी। तो हमरो मन के जीवन जो है पंक नरेनु शोह अस धरनी, जैसे बिना धूल के बिना कीचड़ के, बरसात में कीचड़ युवावस्था कीचड़ की अवस्था है, अब वो सुधरी कब? जैसे जैसे चतुर किसान जो है कृषि निवारही चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोह मद माना। जैसे अब हम सब किसान हरे, बरसात में खूब वर्षा हुआ था और चतुर किसान हुई हरे जिन समय रहते अपन खेत के निंदाई गुड़ाई जो के बन कचरा है वो निकाल रहे, तब धान जो है हमार भक्ति जो है, धान मतलब होते भक्ति, हमार भक्ति जो है परिपक्व हो ही जो धान स्वरूप है वो कब हो ही? जब हम मेहनत करबो एक एक करके। जैसे साधु का करते वृद्धावस्था में जब तक योग नहीं हो पावे तो क्या करते? जिमी बुध जो बुद्धिजीवी है वो क्या करते? जिमी बुध तजह, धीरे धीरे करके छोड़ते, मोह मद माना, एक एक करके धीरे धीरे। जिसे एक एक करके हम खेत की निंदाई करते हैं, वैसे अपन जीवन के जतिक भी अवगुण है बोला जीव जो है धीरे 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 एक करके जीवन से समाप्त करना चाहिए। काबर वर्षा ऋतु बीते के बाद जैसे शरद ऋतु आते है, कुमार के महीना लगते तो घोर वर्षा नहीं हुए, घनघोर वर्षा नहीं हुए, सावन भादो में हुई युवावस्था में, कहूं कहूं वृष्टि सारा थोड़ी। शरद ऋतु में कहूं कहूं वर्षा होते, अब वो वर्षा कब काम करी? जब अपन आप बिल्कुल नींद कोड़ के खेत ल तैयार रखबो तो वो अमृत के समान काम करी। हमू मन वृद्धावस्था हो ही लाठी धर के चलबो, हाथ पैर कांपत रही तो यज्ञ पंडाल में आ सकबो का? घर के तीर में होत रही तो लइका मन को उंगली पकड़ के ला दी तो बैठ लेबो। ओकरे से दिल के कहूं कहूं भ्रष्ट सारा बिथोरी, को एक पाव भगत जी मोरी। जिन अच्छा पर खेत के निंदाई गुड़ाई करे रही वही लगौने है वो वर्षा जो है अमृत के समान काम करी बुढ़त काल में, तब हमारे जीवन जो है सुहावना हो सकता। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, अब जैसे जवानी बीत थे बुढ़ापा आते। शरद ऋतु मतलब बुढ़ापा, वर्षा ऋतु मतलब युवावस्था जवानी। एला बिल्कुल ध्यान में रखे रहो तब कथा समझ में आई। वर्षा विगत शरद, जैसे जवानी बीत थे बुढ़ापा आते शरद ऋतु के रूप में। और शरद ऋतु में आप देखे हो काशी हमार खार मन में फूला फूले ऋतु, जैसे ही कुमार के महीने आते तो पूरा काशी जो है बिल्कुल सफेद हो जाते और हमारे मन के बाल सफेद हो जाते और प्रकृति कितना सुंदर दिखते। चारों तरफ खार में आप निकलो बिल्कुल मेढ़ मन में जावे थे, बिल्कुल सुंदर सफेद सफेद शुभ्र धवल। और सफेद एक स्थिति है प्रकृति जो है जीव ये संदेश देते कांस के फूल जो है कि जवानी में जितना कीचड़ रही से, जवानी जो है रास्ता के कीचड़ है, बरसात में आप रहे गली में तो बिल्कुल है कीचड़ लगते। और जैसे ही शरद ऋतु आते रास्ता के जो पानी है वो सूखते है ना, तो पंक नरेणु। तो हमारे जीवन में जतेक भी बरसात के युवावस्था के जो कीच बीच कीचड़ है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर अविवेक, ये हमारे जीवन से समाप्त होना चाहिए धीरे धीरे। तब कहीं जा करके लक्ष्मण देखो परम सुहाई, बोलते कि भैया तब हमारे जीवन जो है परम सुहाना हो सकता। और परम सुहाना अपन बुढ़त काल परम सुहाना बनाए के सबसे बढ़िया मार्ग जो हवा वो अभी हमारे सन्मुख है। एक से कोई श्रेष्ठ उदाहरण नहीं हो सके। तो अपन जीवन ला भगवान के चरणार बिंद में अपन आप अर्पण करो, भगवान के कथा से आप जुड़ो
तब हमारे जो ये बुढ़ापा जो है सुंदर दिखाई पड़ी है। और कौन कौन अपन जीवन ला सुंदर बनाए हैं, आओ एक भजन के आश्रय लेथन। तत्पश्चात कौन अपन जीवन ला श्री रामचरितमानस अपन दिव्य और सुंदर जो भगवान के अनंत कृपा ओकर ऊपर वर्षा हो, आओ जाने के प्रयास करबो और वही मार्ग में हम अपन जीवन ला सुधारे के प्रयास करबो। श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। किस नाम से मैं पुकारूं, किस रूप को मैं निहारूं, किस धाम में तुम बसे हो, क्या गीत गा के रिझाऊं, गा के रिझाऊं। किस नाम से मैं पुकारूं, किस रूप को मैं निहारूं, किस धाम में तुम बसे हो, गा के जाऊं, गीत गा के जाऊं। किस नाम से मैं पुकारूं, तारा के सुख के खातिर मैं हूँ एक खिलौना। सुख तारा के सुख के खातिर मैं हूँ एक खिलौना। सुख तारा के सुख के खातिर मैं हूँ एक खिलौना। सुख तारा के सुख के खातिर मैं हूँ एक खिलौना। डर लगता है टूट न जाए दे देगी ढिढोरा। डर लगता है छूट न जाए दे देगी ढिढोरा। आजा मेरे मन मंदिर में, आजा मेरे मन मंदिर में, जीवन ज्योति जलाओ। किस धाम में तुम बसे हो, क्या गीत गा के जाओ, क्या गीत गा के जाओ। किस नाम से मैं पुकारूं, किस रूप को मैं निहारूं, किस धाम में तुम बसे हो, क्या गीत गा के जाऊं, क्या गीत गा के जाऊं। किस नाम से मैं पुकारूं,
दुनिया में आकर उससे मैं कैसे बंधन तोड़ूं। दुनिया में आकर उससे मैं कैसे बंधन तोड़ूं। टूटे एक जुड़े नीत सौ सौ कैसे मुँह में मोड़ूं। टूटे एक जुड़े नीत सौ सौ कैसे मुँह में मोड़ूं। राम कहूँ तो रम जाऊँ मैं, राम कहूँ तो रम जाऊँ मैं। कृष्ण कहूँ गीत गाऊँ। किस धाम में तुम बसे हो, क्या गीत गा के जाऊँ। क्या गीत गा के जाऊँ। किस नाम से मैं पुकारूं, किस रूप को मैं निहारूं। किस धाम में तुम बसे हो, क्या गीत गा के जाऊं। क्या गीत गा के जाऊं। किस नाम गा के जाऊं। क्या गीत गा के जाऊं। ओ क्या गीत गा के जाऊं। लखन सिया रामचंद्र की जय। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। आप सब लोग मैं अवगत करा दूं, बुढ़ापा जो है अभिशाप के प्रतीक नहीं है। बुढ़ापा जो है प्रसाद के प्रतीक है, शंभु प्रसाद। अब बोला आपके ऊपर है, निर्भर करत है कि आप बुढ़ापा ला आप प्रसाद के रूप में देखना चाहता कि अभिशाप के रूप में देखना चाहता। ये मेरे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो बुढ़ापा प्रसाद बोले। और प्रसाद कौन प्रकार से बन सकते हैं हमारे बुढ़ापा? तो जौन कर्म श्री मनु जी महाराज रामचरितमानस के पात्र मन से हम जीवन में वो सूत्र जो है आत्मसात करे लगी, तब हमारे जो बुढ़ापा जो है बुढ़ाई जो है सुहाई हो सकती। मनु महाराज जीवन पर्यंत राज करते जब तक युवावस्था रहते, जैसे ही वृद्धावस्था आते ज्यादा राजपाट में जमीन जहाजात मोह माया में परिवार में लिप्त रिवे तो भजन से चूक जाए। तो मन में विचार करते मनु महाराज कि हो ही न विषय विराग, भवन बसत बा चौदपन, जन्म गयो हरि भक्ति बिन। ये आप हम सबके मना मस्तिष्क में आना चाहिए। हो ही न विषय विराग। हे भगवान, जब तक मैं एक ग्रह कारज नाना जंजाल में फंसे रहे हो जंजाल में, तब तक के आदमी के जीवन में विरक्ति नहीं आवे, वैराग्य नहीं आवे। तो मनु महाराज जो मन में वो चक्रवर्ती सम्राट रहे थे पूरा पृथ्वी के, तो मनु महाराज चौथापन में वृद्धावस्था में मन में विचार करते। और आप हम सब लोग भी जीवन जैसे भी जीवन युवावस्था में कोई बात नहीं है, लेकिन अंतिम क्षण में अपन बिल्कुल अंतिम समय ला बिल्कुल दिव्य बनाए के तरीका
सीखना है तो मनु महाराज से हो ही न विषय विराग, मन में भावना आना चाहिए। भवन बसत बा चौथपन, अब बहुत हो गए प्रभु। ऐसने पूरा जीवन जो है जन्म गयो हरि भक्ति बिन, बिना भक्ति बिना सत्संग बिना सदविचार के जीवन जो है बीता थे। तो ओखर लिए एकांत चाहिए। तो नैमी शरण्य में जाकर के मनु महाराज तप करते। तो हम मल्ला एकर से सूत्र मिलते कि एकांतवास करना चाहिए। एकांतवास की मतलब परिवार में भी रह के एकांतवास करे जा सकते। एकांतवास हम गांव में रह के घर में रह के कर सकथन कि आदमी से कम बात, ज्यादा से ज्यादा मौन, हरि के लीला, हरि के नाम, हरि के गुणगान में अपन मन मस्तिष्क केंद्रित। एकर से हमारे जीवन में वैराग्य आ सकते। और जब हमारे जीवन में जब वैराग्य आई, भगवान के प्रति हमारे मन जो है, ध्यान जो है भगवान के प्रति आकर्षित हुई, तब हमारे जीवन जो है ये बुढ़ाई से सुहाई हो सकता। और दूसरा उदाहरण दो, श्री चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज, जो मनुज के ही महाराज मनु के ही वो सतयुग के बाद और त्रेता में वही सम्राट जो है दशरथ के रूप में अवतरण लेते। और चौथापन में जैसे ही बहुत ज्यादा आदमी के जब बड़ाई होने लगा ना, महाराज दशरथ के राजसभा इसलिए लगे रहा और राजा दशरथ के जितने भी मंत्री परिषद थे, अरे महाराज आपके बाद आप तो वो प्रसन्न है कि आप स्वर्ग जाओ तो आधा गद्दी इंद्र खाली कर देते। और सबसे बड़ी विशेषता बताते आप तो जगत नियंता के आप पिता हो, आप तो बस आपकी भृगुटी से ही पूरा दिक्पाल मन जो है, दिशा मन जो है आपके भृगुटी से संचालित होते। आप तो जहां आप जहां बड़ाई है, इस तो आदमी अपन आप एक बार झांक के देखना चाहिए। राजा दशरथ जो है मुकुर से दर्पण से देखते मुकुट टेढ़ा हो चुका, हम मतलब झांक के देखना चाहिए। दर्पण में नहीं, मन मुकुर, मन में झांक के देखना चाहिए। मन रूपी दर्पण में अपन आपला झांक के देखना चाहिए, कहीं अभिमान तो नहीं आ गया। और अभिमान आ गए तो जैसे महाराज जो है अपन मुकुट बराबर करते, मुकुट समकिन तो हम अपन आप सुधार लें ही समय तत्क्षण सावधान हो जाए, तब तो पतन से बच सकते। और देखेगा कि श्रवण समीप भय श्रुतकेशा, महाराज दशरथ के बाल कान के पास में जो बाल है वो सफेद हो, वही जो है जरठपन के उपदेश करते। मनहु जरठपन अस उपदेश, वही बुढ़ापा के प्रतीक है। और जैसे ही लगी कि अब और जो है राजपाट करे के समय समाप्त होने वाला है, तो राजा दशरथ अपन कर्म से आप हम सब लोग सीख दे। किस्सा कहानी बरोबर सुनबो तो किस्सा बरोबर सुन के हम निकल जाबो, हमारे जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं। हर एक पात्र के चरित्र से बोला हम लोग आत्मसात करे लगी, सीखे लगी। तो राजा दशरथ मन में विचार करते कि अब जो है राजपाट दुनियादारी त्याग करके जो अपन ज्येष्ठ पुत्र है राम जी, बोला युवराज राम कह दे, अपन उत्तराधिकारी घोषित करना चाहिए। और हम संसारिक जीव के बाद का है 90 साल के हो गए डोकरा,
हाथ पैर कांपा थे, तब ले कन्या के करधन में गोदरेज के और संदूक के चाबी लटके। बहुत ध्यान से सुनो, जीवन सुहावना कब हो सकता? 80-90 साल के बाबा डोकरा जन अभी कब्र में पैर बिल्कुल लटकने वाला है, वो अत्यंत ज्यादा आसक्ति है, ममता में रत है कि नाती और बेटा जब है अधिकार मांगत मांगत लेकिन मन बुढ़ा जाही, लेकिन जब तक कब्र में नहीं जाही वो अधिकार देने वाला नहीं। तो जीवन के ये कीचड़ है, कचकच है, मल है, इला आप जितना जल्दी हो सके त्यागो। सामने आप उत्तराधिकारी हो, आप सौंपो, आप फ्री हो, हरि भजन में लगो। राम कथा केवल किस्सा कहानी नो है। राम कथा की प्रत्येक दोहा, प्रत्येक चौपाई, प्रत्येक छंद सोठा में कुछ न कुछ सूत्र थे। कथा नहीं सुनना चाहिए आदमी, सूत्र सुनना चाहिए। एक बार इसने और सूत्र राम कथा में का गुण है और कौन एक महात्मा के वर्णन करते आओ एक भजन के आश्रय लेथन। तत्पश्चात अपन वाणी धन्य करबो। श्यावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जब जब घिरे अंधेरे गहरे, जब जब घिरे अंधेरे गहरे, जगने तुम्हें पुकारा राम। एक तुम्हारे होने भर से जग भर में उजियारा राम, जग भर में उजियारा राम। बहुत ही सुंदर सी प्रस्तुति का आनंद हम सब ले रहे थे। एक बार आप सभी से मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। और आज के इस पंचम दिवस के इस अंतिम दिवस में हम आप सब जुड़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम हमारे छत्तीसगढ़ के तमाम ख्याति लब्ध कलाकारों को, व्याख्याकारों को, उद्भट विद्वानों को प्रतियोगिता सस्वर मानस गान प्रतियोगिता के माध्यम से हम सब सुन रहे थे। और जैसा कि कल तृतीय दिवस में प्रतियोगिता समारोह का रात्रिकालीन में सादर संपन्न हुआ और आज चढ़ोतरी के दिवस में भी विशेष आकर्षक सांगीतिक भजन माला का भी कार्यक्रम रखा गया है। और आप सबसे ग्रामवासियों, माताओं, बहनों से निवेदन करते हैं कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके आज के इस अंतिम दिवस में अपनी पूर्णाहुति के रूप में समय दान देने की अपार कृपा करेंगे, क्योंकि समय 1 बज चुका है और आप लोगों की उपस्थिति बहुत ही कम दिखाई पड़ रही है। और मैं आप आगाह कर दूं आप लोगों को कि आज भी कार्यक्रम जो है हमारे छत्तीसगढ़ माटी के लाडले सपूत, मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ महतारी के माटी पुत्र जो एक ही लाडला है, जो हमारे बालोद जिला ग्राम कोड़ेवा से, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं उन्हें, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। और ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के कवि हैं, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी अपनी कलाकारी का जो हमारे छत्तीसगढ़ को कृतार्थ किया है अपनी कलाकारी, अपनी करिश्माई कलम की जादू से। ऐसे शख्सियत हमारे बीच में विराजमान है और जो मैं उन्हें सादर मैं तो कहता हूँ कि ओला देखबे ना तब जैसे जिंदगी के सबले बड़े बेरा कब होते
जब काखरो ओदरे मुँह में हंसी के खुशी के लहरा दौड़े लगते और ओकर जिंदगी जो है तेन झूम झूम के नाचे लगते। ऐसा शख्सियत परम सम्मानी आदरणीय गजपति राम साहू जी के आगमन हो, एक बार जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन करो। आओ मैं अपन वाणी के माध्यम से आपके हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आयोजक समिति वाले बंधुजन से भी मोर निवेदन है और आदरणीय मोर सम्माननीय गजपति राम साहू जी से भी निवेदन है कि मंच के सम्मुख आए ताकि हम आपके चरण के धुर्रल अपन माथम लगा सकन। और आयोजक समिति श्री राम सेवा सत्संग समिति के हमारे मानस मित्रों से निवेदन और हमारे बीच में पहुंचे अतिथि पहुना के रूप में कवि हृदय जो अनेक अलंकरणों से नवाजे गए हैं, ऐसे परम हमारे महामना को पा करके निश्चित ही हम सब के लिए उमंग और उत्साह का विषय है। मैं तो बस शब्दों के माध्यम से आपके अभिनंदन करना चाहूँ कि अभिनंदन हो स्वीकार आपका, अभिनंदन हो स्वीकार आपका, प्रेम साथ में लाए हैं, भावों की प्यारी सी माला लो हमने आज चढ़ाए हैं और कृत्य कृत्य हुए हम सब साथी, सानिध्य आपका पा करके ये घड़ी धन्य ये भूमि धन्य, दर्शन जो आपके पाए हैं, दर्शन जो आपके पाए हैं, दर्शन जो आपके पाए हैं। निश्चित ही हमारे लिए आपका दर्शन हमारे समिति के लिए, हमारे ग्रामवासियों के लिए बहुत ही उमंग और उत्साह का विषय है। और आज आपको पा करके निश्चित ही हमारा ग्राम पीपरभट्टा गौरवान्वित हो रहा है, ऐसा हम आभास कर रहे हैं। मैं देखा था कि सबके मुंह में खुशी के लहरा दौड़े लग गए, है ना। और हमारे आदरणीय जी का बहुत ही सुंदर हमारे परिपाटी अतिथि देवो भवा कि हमारे मानस भक्त सभी क्रमबद्ध लगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर परिपाटी का समायोजन बना रहे हैं। आए गए कितने सवेरे पर न जैसा आज का, बंधुजन गुरुजन समागम मिलन संत समाज का, है फूल बरसते बिटप पथ धूल वायु बुहारती, स्वागत निरत बिहगा वली रवि किरण करती आरती। अब न महको रात रानी रात का अवसान है, सरसी जो से नयन खोले भ्रमर करते गान है। उतरी अवनी पर उतरी उषा निज सुनहरे परिधान में, दिन फिरे जग के नए रवि की नई पहचान में, नए रवि की नई पहचान में। बहुत ही सुंदर स्वागत की परिपाटी। और इसी के साथ में मैं मंच माइक दर्शक दीर्घा हमारे सम्माननीय कवि हृदय गजपति राम जी साहू को मैं सादर मंच माइक बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। अखिल ब्रह्मांड के नायक काल जयी सर्जक भगवान श्री रामचंद्र जी की अहित की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से, पवन सुत हनुमान लला के सूक्ष्म संरक्षण में श्री राम सेवा सत्संग समिति पीपरभट्टा समस्त दान दाताओं के सौजन्य से इस पुण्य धरा में 3 दिवसीय सस्वर 4 दिवसीय सस्वर मानसगान प्रतियोगिता की वार्षिक आवृत्ति की जा रही है। अस्तु आप सबके श्री चरणों में गजपति राम साहू ग्राम कोड़ीवा गुंडरदेही जिला बालोद नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यद्यपि मुझ में बुद्धि है ना विवेक है, किसी प्रकार से कोई गुण नहीं है, फिर भी आप उन लोगों ने मुझे बढ़ा चढ़ा करके जो पेश किया है, साथ ही साथ आप लोगों ने जो मेरा सम्मान किया है, इसके लिए मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया लखन वर्मा जी,
आपने मुझे इस काबिल समझा और माइक्रोफोन प्रदान किए हैं। हमारे इस आयोजन समिति के संरक्षक डॉक्टर राकेश तिवारी जी, श्री बिहारी लाल यादव जी, लक्ष्मण चौहान, श्री लखन वर्मा, दौलत साहू जी, थलेश्वर साहू, रमेश साहू, मनोहर यदू जी, श्रीमती ठगनी यदू, श्रीमती सुनीता साहू, श्रीमती विद्या चौहान, श्रीमती सीमा साहू, श्रीमती नीरा साहू, श्रीमती सीमा वर्मा, श्रीमती धर्मेंद्र साहू। घटती आयु बढ़ती तृष्णा, मानव का रिश्ता नाता है, कब थम जाए सांसों की लड़िया, यह कौन समझ नहीं पाता है। सर्वप्रथम इन दोनों के श्री चरणों में मैं नमन करता हूं। श्री विष्णु राम साहू, श्री बिहारी लाल यादव, जिनका जन्म एवं कर्म भूमि पीपर भट्ठा है, जिनके कांधे पर संपूर्ण कार्यक्रम का लदा गट्ठा है, मैं उन्हें नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरे साथ आए आदरणीय मनोज कुमार साहू जी, जो भिलौरी से चल करके आए हैं, जो वहां की मंडली के संयोजक हैं, जो अपने घर में मुझे भोजन प्रसादी ग्रहण करा करके आप तक के लाने का प्रयास किया है, उनको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ इस सभागार में उपस्थित समस्त दानदाताओं, पुरस्कार दाताओं, स्नेहीजनों, आप सबके श्री चरणों में मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यद्यपि मुझ में बुद्धि है, न बल है, न विवेक की छाया है, फिर भी गजपति राम साहू आप सबके स्नेह पाने वास्ते आया है। हमारी बहनें टोकनी में रख करके कुछ दान पुण्य करने चली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों। चिड़िया चोच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दियो न धन घटे, कह गए दास कबीर, ऐसे कहा जाता है। आप अपने घर से कुछ दान पुण्य कर रहे हैं तो आने वाले समय के लिए आप अपना जगह सुरक्षित रख रहे हैं। समय व सांसें निर्धारित निश्चित, समय व सांसें निर्धारित निश्चित, यही आयु की सीमा है। समय व सांसें निर्धारित निश्चित, यही आयु की सीमा है। अच्छे कर्मों का किस्त अदा करते रहिए, यही सुरक्षित बीमा है, यही सुरक्षित बीमा है। सुख दुख की छाव में बीत गया 2025 का साल, सभी भक्तों पर अब कृपा बरसाए आशुतोष महाकाल। सुखद रहे नव वर्ष 2026, यश कीर्ति बढ़े भरपूर, नव ग्रह मिलकर बाधाएं हरे, विपदा से राखों को सुदूर। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर पत्ते आते नहीं, बस उसी भांति ठोंठ पर बैठकर कोयल गाते नहीं। इज्जत पाने के लिए अपने कर्म के अलावा और कोई बैंक नहीं है। इज्जत पाने के लिए अच्छे कर्म के अलावा इस दुनिया में कोई बैंक नहीं है। अरे चला चली क्या दुनिया है साथियों, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन के बिना उदास। अरे संसार में थोड़े थोड़े सब दुखी, संसार में थोड़े थोड़े सब दुखी और निश्चिंत दिखाई देते हैं राम के दास। ये सब राम के दास है ना, वो निश्चिंत रूप से यहाँ पर आए हैं। आप लोग भगवान के कार्यों के निमित्त आए हैं, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आए हैं। घर तरफ की चिंता को त्याग दिए हैं, इसलिए आप राम के दास हैं, इसलिए आप निश्चिंत हैं। ठंड और घमंड से बच के रहना चाहिए इंसान को, ठंड और घमंड से बच के रहना चाहिए इंसान को, वरना दोनों ही स्थिति में अकड़ कर ले जाएगा कब्रिस्तान को। तो साथियों मैं आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि बांध सकते हो अपने हाथों में महंगी घड़ी, बांध सकते हो अपने हाथों में घड़ी, पर समय के हाथ भगवान के हाथों में होता है समय की छड़ी। समय ही हमें अच्छे और बुरे कर्मों का बोध कराती है। समय के साथ हमें चलना पड़ता है। तो आइए आओ संगवारी हो, आप मल्ला ज्यादा कुछ न कह, अभी 3 नीले मोला झेले हैं कहा। ये
ये गांव भिलौरी में 3 दिन ले मोला झेले है, मोर चेहरा देखत देखत उब गिन होई, जैसे तुमन उब जत हो नहीं तैसे ढके मोर चेहरा देखत देखत उमन उब गिन होई। पर हाँ अपन अपन नजरिया ये संगवारी हो, अपन अपन अनुमाने, फिर मोर नजर में तो ये दुहु मन मुश्किल काम है। चिंगरी डड़ई कोतरी भूल के जहन फंसना, फिर मुश्किल के काम होते शादी के बाद हंसना, शादी के बाद हंसी गायब हो जाते संगवारी हो। गाड़ी चलावा संगवारी हो झन लहु तुमन झप्पी, फिर मुश्किल के काम होते चाटी लेना पप्पी, चाटी पप्पी ले डार में होठला जबाब ही रोगा। कोनो कोनो लगा सकत है क्रिकेट मैदान में छक्का, फिर मुश्किल के काम होते हाथी मारना धक्का। हमर जंगल कोती दतैल हाथी आए, भला धक्का मार के देखबे है नहीं। हर कोई के चाहत होते, हर कोई के चाहत होते खाना और मनोरंजन पाना, फिर मुश्किल के काम होते यही सत्संग में आना। ठेला बैठ के रह जाए फुकुर फुकुर बीड़ी पिया चावड़ा में, फिर सत्संग में घलो आवे नहीं। विषय रूपी जुड़ी ताप धपा जा रहे तेकर सेती बोला सत्संग भावे नहीं। तो संगवारी हो हम लग घमंड करके हम लग घमंड नहीं करना चाहिए। मोर पास ये ज्ञान है, मोर पास ये विद्या है। आज भगवान राम के पूजा काबर होते, भगवान राम ला मर्यादा पुरुषोत्तम काबर कहे जाते। आप सब ला मालूम है कि भगवान राम हर रावण ला मारे है कि नहीं मारे है, कोनो शंका है? भगवान राम रावण ला मारे है कि नहीं मारे है? मारे तो है ना। पर भगवान राम ला पूछे ओकर महतारी है कौन है? माता कौशल्या है। माँ कौशल्या पुत्र राम से पूछा, माता कौशल्या पुत्र राम से पूछा तूने सीता को कैसे उबारा है? माता कौशल्या पुत्र राम से पूछा तूने सीता को कैसे उबारा है? दशानन का लंका ढहा कैसे? क्या सचमुच तूने रावण को मारा है? हाथ जोड़कर रावण, हाथ जोड़कर प्रभु राम बोले माँ मुझ में कहाँ ही इतनी क्षमता, पुत्र जानकर दे रही हो गौरव स्नेह और ममता। पुत्र जानकर दे रही हो स्नेह गौरव और ममता। महाज्ञानी महाप्रतापी रावण जो चारों वेदों के हैं ज्ञाता, महाज्ञानी महाप्रतापी रावण जो चारों वेदों के हैं ज्ञाता। महाशिव भक्त के आगे में मेरी क्या औकात है माता? मैंने नहीं, मैंने नहीं, मैं रूपी अहंकार ने मार गिराया है। किसको? रावण को। मैंने नहीं, मैं रूपी अहंकार ने रावण को मार गिराया है। प्रतिद्वंदी जानकर रावण का मौत मेरे खाते भिजवाया है। प्रतिद्वंदी जानकर रावण का मौत मेरे खाते भिजवाया है। असत्य पर सत्य का जीत, बुराई पर जीत अच्छाई है। भगवान आज तो इसकी जयकारा करो और ब्रह्मा की करो बड़ाई है, ब्रह्मा की करो बड़ाई है। ये भगवान राम स्वयं बोले हैं। तो भैया हो बड़ा सुघर कन आप मन कथा के रसपान करे बर जावत हो। भले तुमन बढ़ा चढ़ा के मोल पेश कर देते मोर भैया हो। गजपति 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 का रखे ददा, मुड़वा गजपति का रखे है ना। नाम बड़े दर्शन छोटे समझ ले और सोच ले। बॉम्बे मिठाई चपक दे तहन पोच ले मैं वो इसने तो और दुनिया में सब उल्टा के पुलटा चलत है नहीं। आंखी के अंधरा है राम है नैन सू और भिखारी राम भीग दे धनी राम हमारे वो है नहीं। शांतिबाई झगड़ा करे का करो नाम हो ये मुड़वा गड़ो ना मोहित काबर कहा हो ही की ददा ओकर नाम शांतिबाई है। तो घर परिवार और समाज ला बने शांति के साथ रखना चाहिए, पर उल्टा पुल्टा चलत है। शांतिबाई झगड़ा करे, कोमल चंद कोहरात है और राज रानी कांदी बेचे तेल कंगू राम दोहरात। उल्टा पुल्टा है कि नहीं? है नहीं। नाम है मिलो, जेकर नाम मिलो गांव समाज परिवार ला मिला कर रखना चाहिए। सब उल्टा पुल्टा है। मिलो है गांव बिगाड़े अलगू है सकेलत है। अमरचंद के खटली बोहे सुखराम दुख झेलत। कौन सा रामायण पढ़े भगत खेले पासा, कौन सा रामायण पढ़े भगत खेले पासा और सुखिया दुख रोए और हंसा थे निराशा है नहीं। नाम है भरत फिर अपन घर ला भरत है। नाम है भरत फिर अपन घर ला भरत है। भाई जमीन ला कब्जा करके पेशी अदालत लड़त
नाम है श्रवण कुमार, सुन के कर देते अनसुना, दाई दादा सुख दे के जगह में दुख ल देते दूना। तकतिक ल बताहूं बहिनी हो, मोरो नाम गजपति ही वो। गज मने हाथी, पति मने मुखिया, का मैं हाथी कस मुखिया बरोबर दिखता हुआ नहीं ना। नाम भले है मोर गजपति, फिर घर में एक ठन गाय नहीं, ककर नाम है बैदराज, फिर नाड़ी छुए लाई नहीं। भले वो का नाम बैदराज है ककर के, पर वो नाड़ी छुए लिया, सब उल्टा पुल्टा चलत है। तो मोर कहे का मतलब ये है संगवारी हो, बिगड़ते तक कामे बिगड़तेगा, बिगड़ते आदमी कैसन ढंग के बिगड़ते, पानी परेले बाजा बिगड़ते दे भैया, मन बढ़िया ताजा बने बाजार रखे हैं, बने सूर धरे हैं और पाउडर ऊंच ऊपर के आए हैं। तुम लम्हो कान में नहीं कहा भैया हो, ढोल तबला में कहा था, पाउडर चुपर के आए हैं, ये में कहूँ एक गिलास ला पानी लग कहूँ ढार दे तो ये बाजा बिगड़ ही बनी, सुर ही का नीति। पानी परेले बाजा बिगड़ते, ज्यादा बोझ ले छज्जा, पानी पिए ले पानी पड़े ले बाजा बिगड़ते, ज्यादा बोझ ले छज्जा, गलत सलाह ले राजा बिगड़ते और दारू पिए ले लज्जा। कोनो सरपंच ला कही दी, अरे वो तो विरोधी दल के वो तो वोट नहीं दे, वो बेजा कब्जा करे ते कर ये निकालना, नोटिस ला निकालना है नहीं, वो कहा थे और तेह कब्जा हंसते है तो नोटिस निकाल ही, सबूत बर तो निकाल ही का के वो करेज बर निकाल ही। तो गलत सलाह ले राजा बिगड़ते और दारू पिए ले लज्जा, ज्यादा स्वतंत्र करे ले बेटी बिगड़ते, ज्यादा स्वतंत्र करे ले बेटी बिगड़ते, चिभिक नहीं करे ले बारी है, गलत संगत पाके बिगड़ते, भावर किंजरे नारी है। दुष्ट पुत्र ले परिवार बिगड़ते, सोहबती करे ले सारा है, दुष्ट पुत्र ले परिवार बिगड़ते, सोहबती करे ले सारा है, और ज्यादा खाए ले पेट बिगड़ते, गठान परे ले नारा, गठान परे ले नारा बिगड़ जाते, सागवारी हो चाहे कहीं का नारा हो, है नहीं, सब उल्टा पुल्टा है। कहे मतलब मोर के एक मतलब ये है, घर के किटिर काटर गांव गली में होते सो, घर में कहूं किटिर काटर होबे ना तो पड़ोसी तोर आनंद लिही आई, ओकर घर आगे मांगे बहाना चल दी, नित कहीं मांगे बहाना चल दी, आई काय आवाज आत रही बहिनी ऐसे के त घर के किटिर काटर गांव गली में होते सो, घर में चाहे सुख और शांति तो कहना मान मोर, घर में चाहे सुख और शांति तो कहना मान मोर। तक कैसन ढंग के कहना मानबे, पाँव और जेब वाला राख ले गरम, पाँव और जेब वाला राख ले गरम, पेट और जुबान ला राख ले नरम, आंखी में आ जाए बदनामी के शरम, दाई दादा के सेवा कहूं बन जाए धर्म, मुड़ी और भूसा ला राख ले ठंडा, सुरता कहूं आ जाए तो ला यमराज के डंडा। तो अपने अपन अही घर में शांति और सुख नहीं पिया पे गजपति, कोनोला का करो दो, कोनोला का करो दो, कोनोला का करो दो। ये दे हमार सेठ जी आवत है, आओ भैया साहू जी आपको के हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, सत्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दाई मन सब आवत है, ओ दाई है लौठी धर के आवत, कोई बात नहीं, बुढ़ापा में कनिहा घलो कई थे लौठी तोर संगवारी रे, आंखें दिखाए ना कान सुनावे जांगर के हो गे लाचारी रे, अलथी कलथी मैला करत खटियम करे छटपटी, ना दबावत बहु बेटा टरक दिस तब काय करे गजपति। हाय रे मोरनी ठुरचोला, हाय रे मोरनी ठुरचोला, नहीं उले तोर छाती, जाए के बेर पता चली पड़ी जम के लाठी, और जी छूट गए तब पलंग उठ गए, कैसे खटलिंग चढ़ के जावत था, छाछा वार तोर खेती किसानी, फिर उठा दपवावत था, हड़ा जरे तोर बन के लकड़ी, चुंदी जरे बन घास, मृत्यु लोक के माया छूट गए, स्वर्गम हो गए बास, माटी बेते जन्म धरे, और माटी तय समागे ना, बड़ा सोहारी कत को खवैया, तोरे मुंह पोछा गे ना, तोरे मुंह पोछा गे ना, तोरे मुंह पोछा गे ना। आओ जब खड़े करी दे हो, हाँ तो आओ
आप मल्ला सुनाए बरजावत हो। बीच बाजार में बैठ के खात रहा कांदा, जिकर कर पैसा कौड़ी रहा है, ते मन आलू गुंडा जलेबी लेके झोरत रहा है। मैं जेन ला देखो तेन ला लिख डार थो, वही बात ला बताए बर जात हो। बीच बाजार में बैठ के खात रहा कांदा, गुंडा टूरा मन के झगड़ा पर गे में फांदा। उन दोनों के झगड़ा में बगल के पसरा वाला कंडा पिसागे, गुंडागर्दी का आरोप में मोर नाम लिखा। थानादार में छाटियावत कथे, इधर आओ साला, और थाना से बरी होना है ले आओ मसाला कथा। गुंडागर्दी करके उनका फोड़ दिया अंडा, अरे थाना में आए हो पड़ेगा डंडा की। महू के मार लेना, औलाद बुद्धिवान के अंडा ला दूसरा फोड़े कादर खान के। मरे बाप के कसम खा के हैं सही बात, का बताएं संगवारी जमाई 4 लाख 6 घाव की नरगे दादा। देखते देखत मोर ऊपर बलवक लग गे धारा, बहिनी के माया में जमानत ले बरगी सारा। ओकर सारा गे रहा है ता सारा अपन बहिनी देख के डो 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 रासुला बुहात रहा है। कथे सुन ले दीदी, सुन ले दीदी, सुन ले भाटो, कैसा जबरा हो गए करम ला चाटो कथे। पारकोट पेशी मोटोटा सुखा गए, 4 हरिया खेत हितौनो बेचा गए। देखा मोर भैया हो किस्मत के खेल, अदालत के नियाव हलेगे मोला जेल। 9 साल ले जेल खटके जब आए में घर, ता घर के हाल ला सुन के आंखी हो गए तर। चेथी खजवावत कोतवाल कका कथे, गजपति तोर करम है तो फुट गए, तोर यहाँ के रमौती नहा सदा सदा के लिए धरती ले उठ गए, धरती ले उठ गए, धरती ले उठ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाए तो मन ताली बजाए तेकर से गजपति राम की बैटरी चार्जिंग होगी। हाँ, एक गांव गए रहा, ताली बाज में नहीं करेगा। पूछ परे कैसे दीदी हो, कैसे भैया हो, ताली काबर नहीं बाजा थे। ता चीट करे ना पोट। हाँ, आओ हमारे बीच में श्रीमती नीमा मोहन वर्मा जी जनपद सदस्य उपस्थित हैं। ओकर से मैं निवेदन करूं कि कन यही कर आ जाओ बहिनी, आपसे निवेदन है। श्रीमती नीमा मोहन वर्मा जी जनपद सदस्य आपके स्वागत सत्कार करें, और स्वागत सत्कार करे के खातिर यदि मल्ला जिन मल्ला में आमंत्रित करूं ओ मनाही और आकर के स्वागत सत्कार करें। श्रीमती नीमा मोहन वर्मा जी जनपद सदस्य, जोरदार ताली बजा करके होकर हार्दिक अभिनंदन। ये दे करे कंडीडी हो जाओ बहनी, यही करा जाओ, आप आ जाओ। जिनके दाएं हाथ में प्रतिभा और बाएं हाथ में सफलता का छिपा रहस्य है, श्रीमती नीमा मोहन वर्मा जी आप जनपद सदस्य हैं। आपका स्वागत करने के लिए श्रीमती सुनीता साहू, श्रीमती विद्या चौहान, श्रीमती सीमा वर्मा, श्रीमती ठगनी यदु, श्रीमती मोहनी साहू, आप लोग आइएगा और आकर के स्वागत करने की महती कृपा करेंगी। साईं समय न चूके यथा शक्ति सम्मान, न जाने कब आई है तेरो घर मेहमान। कपड़ दम्ब अभिमान छोड़ जो अतिथि का करता सम्मान, वह जीव अति धन्य है वही जगत में सदा मान। श्रीमती सुनीता साहू, श्रीमती विद्या चौहान, श्रीमती सीमा वर्मा, श्रीमती ठगनी यदु, श्रीमती मोहनी साहू, आप लोग आइएगा। ये छत्तीसगढ़ की नारी है, फूल नहीं चिनगारी है, और स्वागत करने के लिए श्रीमती सुनीता विद्या चौहान, सीमा वर्मा और ठगनी यदु मोहनी साहू की बारी है। आइएगा, स्वागत कीजिएगा। अतिथि का जो करता सत्कार पुण्य का भागी होता है, द्वारे से कोई विमुख जाए तो पाप का भागी होता है। इसीलिए कहता हूं सज्जनों, तहे दिल से करो सत्कार,
कर्म आधारित है यह जीवन, जाने न पाए कभी विकार। धान की खेती सूख गई फिर जल आए क्या होता है, समय पड़े तब चूक गया फिर पछताए क्या होता है। अपना अपना भाव है अपना अपना ध्यान, हमारे तो साक्षात हैं अतिथिवर भगवान। वैसे हर घर में एक देवी रहती, हर घर में एक जीवित देवी रहती, जिनका ना कोई सानी है। अन्नपूर्णा बनकर है भोजन बनाती, लक्ष्मी बनकर भरती पानी है। लक्ष्मी बनकर भरती पानी है, गृह लक्ष्मी बनकर परिवार संभालती, शारदा बनकर देती शिक्षा है, दुर्गा बनकर बाधाएं हरती, कालिका बनकर लेती कठोर परीक्षा है। ऐसे हमारे बीच में बहनी श्रीमती नीमा मोहन वर्मा जी जनपद सदस्य उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी, आपके हार्दिक अभिनंदन किए जाते हैं। आप 2026 के साल में 5 जनवरी 2026 के साल में आप साल ओढ़ावत है, वो साल ओढ़ावत है। इला ये हर पीपर भट्ठा के स्नेह दुलारी बहनी, इला जरूर आप एक उपयोग कर लो, सगत सोदर रहित लेल दान धन करो, इला स्वयं उपयोग करो। काबर एमे पीपर भट्ठा के स्नेह जुड़े हुए हैं। आओ क्रम से खड़े हो जाओ। चुक चुक ले दी कर मन के फोटो आए तो इसे कैमरामैन है कैद कर ले भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्षण ला कैमरामैन है कैद करत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ एक साथ में जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत्कार, बहुत बहुत धन्यवाद देवी हो। आप मन के हम हार्दिक अभिनंदन करत हम, स्वागत सत्कार करत हम। सदा भगवान आबाद रखे, खनखनात रहे तुहर हाथ के चूड़ी, झुके रहे पति परमेश्वर के चरण में मुड़ी, यही हमार शुभकामना है। दूधे नहाओ दूधे अचो, फिर लई लिगरी बात लपेटे में पचो। जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सत्कार। आओ आप हम ले चलत हन। आप मन रामचरितमानस के सुंदर कांड में पंचवटी के कथा ला सुने हो तो महतारी मल्ला एक सीख के बतौर ये प्रसंग में चर्चा करे बर जात हो। कविता के माध्यम से अशोक वाटिका में पहुंचे हनुमान। अशोक वाटिका में पहुंची, कब पहुंची? माघ महीना एकादशी के हनुमान चलीस लंका। जोरदार तुमन ताली बजाओ जिम विजय बजावे डंका। ओकर जीवन में 3 ठन बाधा मिली, सुरसा, सिंहिका और लंकनी। जिन मन मिले ते मन खाबोच कहा है भाई, खाबोच कहा है। सुरसा की ही मैं तो खाऊच कही तो हनुमान की हिसले न खाबे खा लेना, ऐसे के अपन बदन ला विस्तार करी। कहाँ खाई दादा, वो तो कर भीतरी पेट भीतरी निकल गई। अंत में ओकर जब यह देखिस ना, तब आशीष दीस, ओला आशीर्वाद दीस। जा मैं तुला आशीर्वाद देत हूं, तिही सीता के पता लगावे और ते सदा राम के सेवक ते सदा कहलावे। ऐसे के कोल आशीर्वाद बीच रद्दा में मिल गए कौन हा? सिंहिका। त सिंहिका ईर्षा के प्रतीक है। जब कोई भी पक्षी ऐसे उड़े ना, तेला पानी में ऐसे थपोड़े तो वो गिर जाता है, वो अपन ग्रास बना ले। हनुमान के साथ वही छल करे कोशिश करी, पर हनुमान मुलक कैसे कौन झिकत है कही के देखी तो वहां सिंह का नाम क्या नामक राक्षसी ओकर प्राण पखेरु उड़ा दी। डाह करे, ईर्षा करे, तेला तो समाप्त कर ही देना चाहिए। अच्छा करी। अब ओकर बाद कौन मिली? लंकनी मिली है नहीं। हनुमान जी जब गई
तब लंकनी मिलिस लंकनी घलो कहत रही से मैं तो लखा हूं के पर अंत में एक मुटका जमाई सोला नहीं तहने ओकरो बूधा पतरागे अवला सुरतागे कौन ला लंकनी ला कि ब्रह्मा जिन समय वरदान दे रही से रावण ला ब्रह्मा वरदान दे रही से तय समय मुलावगत कराए रही से कि जिन दिन हनुमान तोर कराही और भीड़ जही तो लमुटका कहूं जमा दी तब जान लेबे कि अब लंका के नाश होने वाला है। और ये दे भैया ऐसे तैसे करके कहां चल दी अशोक वाटिका में चल दी। विभीषण वगैरह से यह विभीषण से मुलाकात करे के बाद अशोक वाटिका में जिन पेड़ हावे अशोक वाटिका में पहुंचे हनुमान छुपे पतई पाना के वोट कविता सुनाए बर जावत हूं रावण सीता के गोट। अशोक पेड़ में बैठे लगावत थे हनुमान अशोक पेड़ में बैठे बैठे लगावत थे हनुमान खाले में बैठे सीता करे प्रभु चरण के ध्यान। जेकर पेड़ में हनुमान छुपे है ओकर कुंवर पाना हवाई लाल मंदोदरी संग में रावण आगे सेवक धरे मसाल। ता आपन कहा तो मसाला कावर धर के लानी सोई बिजली बटन लानी चपक देती। तब वो समय गुरुजी बिजली नहीं रहेगा वो समय मसाले हले चले। जैन पेड़ में हनुमान छुपे हो कर कुंवर पाना हवे लाल मंदोदरी संग में रावण आगे सेवक धरे मसाल। बगीचा में जाके रावण दोनों हाथ ला जोड़ी बगीचा में जाके रावण दोनों हाथ ला जोड़ी ठाड़ होके सीता करा मन के पुड़िया खोली। मोड़ मुड़ी काकरो कर झुके नहीं मैं बड़ा स्वाभिमानी हूं घेच काट के होम देवैया सबले बड़े दानियों। कौन कहा थे वो डिंगा रावण है नहीं। बहिनी के नाक कान काटी सो तपसी बहिनी के नाक कान काटी सो तपसी बदलम तोला लाए हो और भोलेनाथ के कृपा से लंकप तोला पाए। हाँ फिर लंकप कत को नारी हावे वो फिर लंकम कत को हावे नारी हावे फिर तो रूप में नहीं है कोई तो रूप के पुजारी हूं सीता बन जाना ते मोर गोई बन जाना ते मोर गोई। हाथ जोड़ के कहा था वो हाथ जोड़ के कहा था वो बना लेते मोला अपन पति बन बन में कहा भटकत रबे मोर संग में है बस तोर गति। पर के नारीला हरण करना राक्षस मन के धरा में और आज भी राक्षसे मन तो पर के नारीला हरण करते संगवारी। पर के नारीला हरण करना राक्षस मन के धरा में कहना जे नी मारे कहना जे नी माने वो कर वध करना हमार करा में। ज्यादा आंसू बुहा झनकर नित लगी जहीरो मन के भैला मिटा के सीता मोर सन सुख लब हो। कौन कहा थे रावण। हे सुंदर मुख वाली सीता लांग डरे टहरे वो सुरता करावा थे पंचवटी में लक्ष्मण रेखा खींची रीते का। हे सुंदर मुख वाली सीता लांग डरे टहरे मंदोदरी असल्ला तोर दासी बना दूं वो एक घाव मोट डहर तो दे एक घाव मोट डहर तो दे। अतका बात ला सुन के सीता के अतका बात ला सुन के सीता के फड़कन लागी सोच। तीन का आड़ में रावण करा मारी व्यंग के चोट का व्यंग के चोट मारा थे। मैं उच्च कुल के बेटी आऊं राजा जनक जैसे मोर बाप है। मैं उच्च कुल के बेटी आऊं राजा जनक जैसे मोर बाप है और सूर्यवंश के प्रतापी नारी ला हरण करिस तोर पाप है। अपन जाल में फंसाए के खातिर घोरा थावत ही अपन जाल में फंसाए के खातिर घोरा थावत ही चाल में तोर कीड़ा पर है मारा था वड्डी। कौन कहा थे सीता कहा थे सीता कहा थे रावण। नाक लवच करके मिथिलापुरी गए रहे धनुष बने तोड़े रहते नाक लवच करके मिथिलापुरी गए रहे धनुष बने तोड़े रहते ताकत दिखा के भरे सोमवार में नाता बने जोड़े रहते। फिर दिल में तोर खोट रही साधु घरे चोला शेर का शिकार करे अकेली हिरनी जान के मोला। आज नहीं तो काली मोर जोड़ी
खोजत जरूर रही, आज नहीं तो काली रे पापी मोर जोड़ी खोजत जरूर अही, और तोर करनी के फल ला पापी जरूर एक दिन चखही। पति मोर सुहागे, पति मोर श्रृंगारे, और पति हम मोर सब कुछ जीवन के आधारे। कौन कहा थे? सीता कहा था। पाना बाना में छुपे हवे वो प्रभु के अंश, और वाजिब में कौन छुपे है? हनुमान जी। पाना पाना में छुपे हवे वो प्रभु के अंश, तोर करनी ललक के पापी दीही एक दिन दंश। जोगनी के बरेले कभू कमल हा नहीं खिले, जियत जियत तोर सन पापी सीता हा नहीं मिले। जियत जियत तोर सन पापी ला सीता हा नहीं मिले। अत का बात ला सुन के रावण के आंखी हो गए लाल, अत का बात ला सुन के रावण के आंखी हो गए लाल। मानो संहत खड़ा हो गए बन के वो कर काल। दांत की टिटावत रावण हा मियान ले निकाली तलवार, और घे चलत तोर पूजित दुह के करण लगी स्वार। उत के बेरा मंदोदरी हा, उत की बेरा मंदोदरी पति रावण के धरली साथ। अबला नारी ला अत्याचार धन करो नाथ। मन ह कहूं ज्यादा भटकत होही, मन ह कहूं ज्यादा भटकत होही, ते लंका में सुंदर सुंदर नारी है। फिर सीता जैसे जगदम्बा आज हमर दुआरी, फिर सीता जैसे जगदम्बा आज हमार दुआरी है। नारी के सम्मान ले जिन करते खिलवाड़, ओकर मुड़ी में संकट के सदा टूटते पहाड़। आंचल फैला के मुड़ी नवा के मैं मांगा था वो भी, काल के गाल ला कौन बाँचे है यहुला तो ले वो सीख। काल के गाल ले कौन बाँचे है यहुल ले वो सीख। गोड़ पटकर धमकी देवत रावण महल पोती आई, महीना भर के मोहलत दिस तेला गोसाई जी बताई। धन है वो महतारी मंदोदरी, जिकर पंच कन्या में गिनती है। धन्य है वो माता मंदोदरी, जिकर पंच कन्या में गिनती है। पतिला पाप ले पतिला पास से बचा लू बहिनी हो, गजपति के बस यही विनती है, गजपति के यही विनती है। सही रद्दा देखा हो अपन पतिला, सही मार्ग देखा हो, यही मोर कहे के मतलब। फिर आओ मोर यहाँ एक ठन घटना घट गई, मोर यहाँ एक ठन घटना घट गई। हमार घर का घटना घटी? एक ठन बसंती रहा। हमारे यहाँ के बसंत, हमारे यहाँ के बसंती दिमाग से कमजोर रहा है। घर भर के दुलौरी नौ देह सजोर रहा है। हमारे यहाँ के बसंती दिमाग से कमजोर रहा है। घर भर के दुलौरी नौ देहन सजोर रहा है। घर ले बहिरी बहिरी भीतरी होत रहा है। बीच बीच में खा पी करेगा नींद सोत रहा है। घर में कोनो आए कोनो जाए, काकरो सन नहीं बोले। अवैया जवैया गोठला सुन के आंखी भरला खोले। ता गांव में देवार, गांव में देवार आई, भाखम राखी डेरा। लोग लइका के जखना खातिर मांगे बल निकलिस पेरा। ओ देवार हा बजा बजावत रोंजो बजावत बजावत हमरे गली डहर आन लगी। तेकर पाछू पाछू लइका मन सकलान लगी। ओकर गोठला सुन के हमारी यहाँ बसंती हा एती उती जान लगी। समझा बुझा के बसंती ला मोर तीर लाने हो, कहाँ ला हसरे देवार के बात ला में चाले हो। देवार है कथे मालिक, गांव में घर नहीं, खेती और खार नहीं है। ये बिरु देवार के नान मुन परिवार नहीं है। नौ नौ लइका बाप हरो मांग झांग के खात हो, और छेवरिया लइका जटना खातिर पेरा मांगे बारात हो। एक आध बोझा पेरा दे देते मालिक। मैं कथो हो रे देवार, तोले एक आध बोझा पेरा दे दूं रे। फिर एक आठो देवार गीत तो सुना दे। हो मालिक सुनात हो कथे। ते घाव ताली बजाओ तो हम सुनात हो देवार। का कहत? अरे अलभर टोरे सुपल भर टोरे टोरे मुनगा के डाल। अरे पानी रे गए पानी रे गए पानी रे गए गजब दूर। अरे जरगे वो बाजी बरगे वो बाजी मुंडी कूदीला के भात। नहीं खाओ कथा तो जोड़ी चल तो हूँ डुंगरी पहाड़। अरे डुंगरी पहाड़ के रे चिकनी रे पथरा गिर परे थोथना के भार हरी। एक लाख जवान रो गहल कार मार था समाली, कार मार था ही तो देवार गीत गायल के है। तकासरे देवार में तो इसने सुनान के हैं। तले में दूसरा सुना तो माली सुना।
झंझाबे टूरी झंझाबे तरिया के पार 12 बरस के ओढ़ी न छोकरी तरिया में करे खिया। अरे टेंगना कोतरी बाहन के आओ बांबी लखे उठी न खाई। अरे पीपर पाने के गाड़ी बना ले भड़वा काजी के अछाड़। अरे चोटी मुसवा के बैला बना ले भर ले 25 खाड़ी धान। अरे खोधरा डिपरा में धीरे कुदाबे भाठा में पल्ला कुदाए हरी। दूसरैया लाग जमारो गहल कासरे में तो इसने सुनाए के हो रे। तब मैं सुना थो ना मालिक मोरे मुहर लाग जमा था सुनाए कही ले है सऊ। तले मालिक में तोर बार बिहाव के बात ला सुना था। मैं के मोर बार बिहाव के बात ला झन सुना रे। मोर बार बिहाव के बात ला झन सुना तैसे करत हो मालिक। आमा अमलिक बिहाव के बात ला सुना थो मालिक। त सुन ले मालिक राख ले बे मोरो लोग लइका के हियाव सुनाए बर जावत हो मालिक। आमा अमली के बिहाव के और आमा अमली के बिहाव सुनात है। अच्छा जोरदार ताली बजाओ तहने फिर ओ देवार हका सुनात है। शब्द रचना में ध्यान दो आप मन। आमा अमली के बिहाव बताओ सुन लो मजा के रे बात। झरिया कोसरिया के नहीं है चिन्हारी जुड़े है भारी समाज। बोहार भौजीला भाजी धरा के भेजे सहावे डुंडेरा। हरदी पर्रा कर सके संग में लानी सबोह कुणेरा हरी। अरे कौआ बिचारा डिभार बन के ले गए सबके नेवता। खुशी के मारे बिजली तार में चमगेदरी हसुम रहे देवता। तरिया पार में मड़वा गड़े है अक्ति के हवाए भावर। अरे बेंद्रा पहटिया दुआर लिपे बर फांदियावत हवाए कांवर हरी। अरे दुखली बेंद्री हरदी पिसे तेला भागो मटोरा चढ़ाए। और चिटरा अमन के हरदानी खेलई में कुकुर अमन खिसियाए। डोटो ना रहा आचरा में धर के दुल्ही दुल्हा के गांठला जोड़े। और चाटी बिचारी है चौक पूरे ते में घेरिया दांतनी पूरे हरी। बर्फी पर ढेढ़ा बन के बिजना ला कैसे हलाए। खोड़ा के महीना ला पैसा झोंके बर अपन तीरा बलाए। टेटका घिंगरा तुहरी बजावे मेचका हगावे गाना। टोटोरी गिलहोला भड़ौनी गावे तब कौआ हमारा ताना। अरे पड़की परेवना पेटी बजावे तब मुसवा मोहरी के पत्ता भिंगो। और गिधान गड़ौना के दफड़ा बजाई में घुघुआ मुँह फूलो हरी। सेमर कर ही हरा झुमका बजावे तब दरमी बिचारी हंसे। सेमर कर ही हरा झुमका बजावे तब दरमी बिचारी हंसे। दर्जी चिरई मन छिनके मुड़ी में दुल्हिन बरबेनी गाथे। अमर बेल कंगन पहिरावे पैर पट्टी लबमुर सुनार। कोसा कीरा मन बाला पहिनावे तब होंगर रह पारे गोहार हरी। अरे आँखी मटकावत भेकवा बिलई मन दोनों परानी जाए। नक्सलवादी आगे कही के बिला में मुसवा लुकाए। पानी भीतर ले मुड़ी टांग के रोह कतला मन देखाए। तिह चिंगड़ी डाले के देवता झुपई में ढोड़िया टोटा से कए हरी। अरे बेला डुमर हर लाडू बांधे तिलक कट खोलवा कोलिया चीखे। लंबो हीरो कसा डांस करत कलारी कोकड़ा मन दिखे। कौहा तेंदु मन मिलजुला करके गोटर्रा भजियाला बांटे। कौहा तेंदु मन मिलजुला करके गोटर्रा भजियाला बांटे। नाव ठाकुर संग आए कुकुर बेर जाता रसगुल्ला के भोर हम चाटे हरी। हल्ला सुन के जंगले वहाँ आदम खुर से आगे। लाला जीबाऊ दांतला देख के जम्मू सगा भगागे हरी। तो ऐसे बर बिहाव के माया के फंदा में लपटाए हम यार। मोहला के अमराज ठाड़े है कर लो सोच विचार। तो संगवारी हो वो दीवार गीत गई एक बोझा पीरा दे अपन जबान के मुताबिक। बोला एक बोझा में पेरा दे दो फिर एक बोझा पेड़ पेरा के आड़ में बसंती और बिरू के 4 नैन हो गए। जब ले देखी समरी हक बसंती हला बिरू हा बेचैन हो गए। हाँ काम अंतर मारी सो रोग है बिरू देवार है हमारी हक बसंती ओकरे संग चल दे भाई है नहीं ओकरे संग चल त तू मन हासत हो भैया तू मन हासत हो दीदी हो। ये गजपति राम हट्ठौका बन गए चुतिया। फिर सच पूछे संगवारी हो बसंती नाव कर रही पड़ी कुतिया।
बसंती नाव रही पड़ी कुतिया वो ओकरे बात ला बताए हमें कहा मोर घर वाली का नाम बसंती है, ओकर नाम तो सुशीला है। कहाँ गए मंडली वाला में, कहाँ गएगा आवत है। हाँ तो आओ सब किसान भाई मन बैठे हो, सब किसानी करैया वो संगवारी हो। भैसा बरोबर जांगर पिरे और छत्तीसगढ़ के किसान हैं। भारत माँ की लाज रखैया देख तोर कतका यहाँ सम्मान है। सर्दी गर्मी बरसात लपेले, गिल्ला चिबरी बासी भात लझेले, नून चटनी संग तय खाए, सगा सोदर लालू केरा भोजवाए, ओकर खाली झोरा भोरा भेजवाए और तोर खातिर गरबार डोरा भेजवाए। तब बोले छत्तीसगढ़ी हा उकर करत गुणगान है। भैसा बरोबर जांगर पिरैया मोर छत्तीसगढ़ के किसान है। भारत माँ के लाज रखैया देख तोर कतका यहाँ सम्मान है। हमरे लगाए रूप हमिल हो गए दुख, लट लट ले फरे हिबी फिर मरत हवन भो, नांगर और डांडी मिलना तुलुम हो गए, खुद के रुख ला काटे में भारी जुलुम हो गए, देथस घूस तो आज के भाषा में वो इनाम है। भैसा बरोबर जांगर पिरैया और छत्तीसगढ़ के किसान हैं। भारत माँ के लाज रखैया देख तोर कतका यहाँ सम्मान है। वो फुग्गा खेलैया बेटिया ते बेटा सो बैठ जा, वही बैठ जा, बैठ जा वही। हमर कारखाना के भीतरी में बाहर के मन घुसत है, हमर भिलाई कारखाना के भीतरे में बाहर के मन घुसत हैं। दादा के स्मालो मन भीतरे भीतर चुसत है। हमर लइका डिग्री धर के दफ्तर दफ्तर भटकत है। मिली गए छोटे मोटे टुकड़े जूठा अटकत है। तब उकर मनबर रूस ईरान और बंगाल हो गए। छत्तीसगढ़िया खून चुसा के बने यहाँ कंगाल हो गए। तब भोले देवता कस पूजत करत हन, ईच हमर मेहमान हैं। भैसा बरोबर जांगर पिरैया और छत्तीसगढ़ के किसान हैं। भारत माँ के लाज रखैया देख तोर कतका यहाँ सम्मान है। सावन भादो कहूँ घाम निटोरे, खार दे काकर तरवा फोरे, सरग भोल भरोसा जेकर हवे खेती, भूख में तड़फे बेटा बेटी, कोठिक मुसवा त्यागे प्राण, अन्नदाता के अब मरे बिहान, सबके प्राण बचैया मालिक, निहारे ऊपर वाला भगवान है। भैसा बरोबर जांगर पिरैया और छत्तीसगढ़ के किसान है। भारत माँ के लाज रखैया देख तोर कतका यहाँ सम्मान है। देख तोर कतका यहाँ सम्मान है। तो आओ दाई हो, आप मन बड़ा सुघर अकन, आपके गांव में भक्ति के गंगा बहावत है। आप मन सब सुनत हो, फिर आप मन सब जानत हो भगवान कतका दयालु है। भगवान अतका दयालु है कि जेन उपासक रही से, जेन हा उपासना करे रही से, तेला भगवान हा दर्शन दे बर आगे। का कर गीत दर्शन दे बर रामचरितमानस में बता थे। दर्शन दे बर का कर गीत गिद्धराज जटायु कर गीत। गिद्धराज जटायु ला अपन गोदी में ले करके अपन जटा से झाड़ी, अति बेले तो रोवत रही से। कौन हा जटायु हा? पर अब भगवान राम रोवत। जटायु हा अपन जटा ले, भगवान श्री रामचंद्र जी हा अपन जटा ले जटायु ला पूछा थे। तब क्यों चलो ऊपर डहर करके बने मन मुस्का के कथे धन्य है प्रभु, मोर माता पिता मोर लज्जा ही नहीं जाए, तुहर हाथ हा माड़िल खाले जाता, तुमन बताओ। पर भगवान राम के हाथ माड़िल खाले जाए, तेकर से ती ओला बाह विशाल गले बनमाला, जटा मुकुट सिर साजे, एक गोरिया एक सौरेगा, आँखी में काजर आंगे, मिठी मिठी कुंदरू गोइरला, रोज सकेलत रहिबे, जब याही दशरथ के बेटा तय खाएला कहिबे, पक्का खहीरा घुरैया तोरे कुटिया, सबरी यही दोनों भैया तोरे कुटिया में, सबरी यही दोनों भैया तोरे कुटिया में, भर भर देखबे तोरे आँखी में, लपट चरण में जावे,
आंखी के जल में चरण धोई के सर की माँ बैठावे, जाति पाति के बात न पूछी है तोला भामनी कही है, बिन पूछे नौधा भक्ति बताही तब अंते वो जई है, बन में यही वीर बसैया तोरे कुटिया माँ, शबरी अही दोनों भैया तोरे कुटिया माँ। और भगवान राम हा और लक्ष्मण हा, भगवान राम और लक्ष्मण हा सबरी के कुटिया में आई दाई हो 10,000 बरस तक के प्रतीक्षा करत रही। कौन हा? शबरी हा, भगवान राम और लक्ष्मण वहां गीत और बता रही ना, जाति पाति के बात न पूछिए तोला भामनी कही है, बिन पूछे नौधा भक्ति बताही तब अंते वो जई है, बन में यही वीर बसैया तोरे कुटिया माँ, शबरी यही दोनों भैया तोरे कुटिया माँ। ऐसे घेरी से और भगवान राम और लक्ष्मण गीत तब बोला जबरदस्ती नौधा भक्ति सुनाई का सुनाई से घाव ताली बजाओ तहन फिर बताऊं कहे जय हो सबरी जय हो तोर जग में हो तोर शोर सुन सबरी, जय हो सबरी जय हो तोर जग में हो तोर शोर सुन सबरी। ये पहली भक्ति संतन के संग, दूसर में सुन कथा प्रसंग सुन सबरी, तीसर में गुरु के रख ले मान, चौथा में मोर कर गुणगान सुन सबरी, पांचवा में मंत्र के कर ले जाप, छठवा में बैराग विश्वास सुन सबरी, सातवां संसार में मौला देख, आठवां में अवगुणला फेंक सुन सबरी, और नवम छल कपटला छोड़ ईश्वर से ते नाता जोड़ सुन सबरी, और नौठन भक्ति में एक ठन पाही वो कर जीवन सफल हो जाही सुन सबरी, और पंचवटी ले सीता ले गे चोर खोजत आए तोरे चोर सुन सबरी, पशु पक्षी और पेड़ लता पूछा तायो तहु बता सुन सबरी, जय हो सबरी जय हो तोर जग में हो तू हर शोर सुन सबरी। तब सबरी की आंखें भर गए पानी, कंदरत बोली सबरी बानी जय श्री राम, पंपा नामक सरोवर तीर सुग्रीव मिलही तुहला रघुवीर जय श्री राम, ऊकर संतुम बधो मितान पूरन होही तू हर काम जय श्री राम। अरे कुटियल निकले लक्ष्मण राम सबरी जावे परम धाम जय श्री राम, जय हो भगवान।